बार भी नहीं सोचा। माँ ने कहा बेटा राम तुझे मांगने में देर होगी, कैकेयी तुझे देने में कभी देर नहीं करेगी, बोल तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा माँ पहले तू मेरे सिर पर हाथ रख के मेरी कसम खा ले। माँ ने एक पल भी नहीं सोचा, राम जी के सिर पे हाथ रख के माँ ने कसम खा ली। बोले बेटा तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। और उसी समय राम जी ने कहा बोले माँ जो वरदान मैं तुझसे मांग रहा हूं यदि वो वरदान तूने मुझे दे दिया माँ तो दुनिया तेरे नाम को कलंकित करेगी। कैकेयी ने कहा बोले बेटा मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया मुझे कलंकित, मुझे क्या मतलब किसी से, मुझसे मेरा बेटा राम खुश रहे बस मैं ये चाहती हूँ। राम जी ने कहा माँ जो वरदान मैं तुझसे मांग रहा हूं यदि तूने मुझे दे दिया तो दुनिया में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माँ ने कहा बेटा कोई मेरा नाम ना रखे, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये भी मंजूर है। और तब राम जी ने कहा बोले माँ जो वरदान मैं तुझसे मांगने जा रहा हूं माँ यदि तूने वो वरदान मुझे दे दिया तो माँ तुझे वैधव्य देखना पड़ सकता है, तुम विधवा हो सकती हो माँ। और कैकेयी 2 मिनट तक तो मौन रही। उसके बाद माँ ने कहा बोले बेटा मुझे ये भी मंजूर है, मैं विधवा होकर के भी जी सकती हूँ पर मेरा बेटा राम मुझसे खुश रहे। एक भारतीय नारी को विधवा होने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। कैकेयी ने एक क्षण भी नहीं सोचा और कह दिया बेटा मुझे ये भी मंजूर है। राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। श्री राधे परम पिता परमात्मा या असीम अनुकंपा से स्वर्गीय आदरणीय औरवादीन दादाजी एवं उनकी धर्मपत्नी रामकली जी के तप और पुण्य के फल से भगवान की कृपा से पुत्र श्री गार्ड बाबू बंसीलाल जी के द्वारा श्री मोहनलाल जी के द्वारा आज इनके परिवार के स्नेह प्रेम के द्वारा ये दिव्य श्रीमद् भागवत अनुष्ठान अपने परिवार के कल्याण के लिए अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए आयोजित किए हैं। आप सभी से निवेदन है कि जो आरती करते हैं आप लोग चप्पल पहन के करते हैं, कोई आरती चप्पल पहन के नहीं करेगा। कोई मदक पान करके शराब वगैरह आदि पान करके व्यासपीठ पे पुष्पांजलि समर्पित करने नहीं जाएगा, ये हिदायत है घर मालिक की तरफ से। आप सभी से निवेदन है चप्पल जो आप लोग बीच में पहन के बैठते हैं पंडाल के चारों तरफ बाहर साइड में अंदर की साइड में आप चप्पल अपने रख दीजिए, उसको प्रांगण में लेके न रहिए, ये आप सभी से आग्रह है। जय श्री राधे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैकेयी ने एक बार भी नहीं सोचा, कह दिया माँ बेटा तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी, बोल तुझे क्या चाहिए। तब राम जी ने कहा माँ, और मांगते समय राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। राम ने कहा माँ एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मुझे 14 वर्ष के लिए वन में भेजना पड़ेगा माँ। और उसी समय कैकेयी पछाड़ खा करके गिर पड़ी। बोले बेटा ये वरदान तू मुझसे वापस ले ले, मैं ये वरदान तुझे नहीं दे सकती। मेरा बेटा भरत कहीं भी चला जाए मैं ये सह सकती हूँ, पर मेरा बेटा राम मेरी आंखों से ओझल हो जाए मैं कभी नहीं सह सकती। बेटा दुनिया मेरे नाम को कलंकित करे मैं ये भी सह सकती हूँ, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे मैं ये भी सह सकती हूँ, मैं विधवा होकर के भी जीवन बिता सकती हूँ, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन नहीं है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। और कह दिया माँ ने। लेकिन राम जी ने कहा माँ तुमने तो मेरी कसम खा करके कहा है। और उसी दिन से कहते हैं माँ कैकेयी ने राम जी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये एक समय ऐसा आएगा कि राम को 14 वर्ष के लिए मुझे वन में भेजना पड़ेगा। ऐसी माँ कैकेयी। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान यही श्राप दे दिया था महाराज दशरथ ने, इसलिए भी भगवान को अवतार लेना पड़ा।
दूसरा कारण भगवान भोलेनाथ बताते हैं माता पार्वती को, बोले देवी सुनो, एक बार हुआ क्या था, आपके गुरुदेव ने भी भगवान को श्राप दे दिया था, नारद जी ने। माता पार्वती ने कहा क्या? अरे मेरे गुरुदेव नारद जी वो तो इतने ज्ञानी हैं, भगवान को श्राप कैसे दे सकती है? नहीं हो सकता प्रभु, मैं नहीं मानती। पार्वती जी के गुरु है नारद जी, और पार्वती मैया ने कहा कि मेरे गुरुदेव तो इतने ज्ञानी हैं, ये मैं मान ही नहीं सकती, वो कैसे भगवान को श्राप दे सकते हैं? ये नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, बोले देवी अरे सुनोगी तो मेरी बात, पूरी बात तो सुन लो। तब माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु बताइए। बोले एक बार हुआ क्या था देवी, नारद जी झूमते हुए जा रहे थे बड़ी मस्ती में, नारद जी तो एक जगह ठहरते नहीं है, तो नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। तो एक बार हुआ क्या था कि बड़ा सुंदर स्थान पड़ा, कलकल निनादनी एक नदी बह रही थी, और नदी के पास में गुफा थी, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे थे, बड़ा सुंदर स्थान। और वो स्थान बड़ा सुंदर लगा महाराज नारद जी को। और नारद जी ने क्या काम किया, नारद जी ने सोचा कि स्थान तो बड़ा सुंदर है, बड़ा परम पवित्र स्थान है। और नारद जी आए, आकर के नारद जी उस स्थान पर ठहर गए। ले आइए बाबू जी, यहाँ पे रख दीजिए। नीचे रख दीजिए, कोई बात नहीं, स्टूल पे है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और नारद जी को वो स्थान बड़ा सुंदर लगा, नारद जी वहीं पर ठहर गए उस स्थान पर, और नारद जी बैठकर भगवान का भजन करने लगे। नारद जी जब भगवान का भजन करने लगे तो उसी समय इंद्र ने सोचा, इंद्र डर गया कि नारद जी तो कहीं एक जगह ठहरते नहीं है। नारद जी को राजा दक्ष ने श्राप दे रखा था। दक्ष के पुत्र जो हुए थे 10,000 पुत्र हुए थे एक बार, उन 10,000 पुत्रों को नारद जी ने ऐसी शिक्षा दे दी, संत बन गए और संत बन करके जंगल में भटक रहे हैं। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया तो एक जगह कहीं ठहरते ही नहीं है, भागते फिरते हैं। और उसी समय जब नारद जी एक स्थान पर ठहर गए तो इंद्र ने सोचा इनको तो श्राप है, एक जगह कहीं ठहरते नहीं, और ये एक जगह ठहर करके भजन कर रहे हैं भगवान का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी अमरावतीपुरी नगरी का निवास चाहती हो नारद जी। और इंद्र डर गया और डर के मारे कामदेव के पास गया। बोले भैया मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो। बोले कौन सहायता चाहिए? बोले सहायता ये कर दो, नारद जी कहीं एक जगह ठहरते नहीं है और एक जगह बैठ करके भजन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्ग का निवास चाहते हैं, मेरी अमरावतीपुरी का निवास चाहते हैं। कामदेव ने पहले तो मना किया कि कामदेव चला गया। कामदेव ने सोचा चलो चलते हैं। कामदेव गया और कामदेव कहते हैं इतने प्रकार की उसने भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चला दी। अनेक प्रकार की तानों पे देवांगनाएं नृत्य करने लगी। लेकिन मैंने आपसे एक बार और भी निवेदन किया था, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, या तो राम रहेंगे या तो। और महाराज नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कामदेव अपने कृत्यों को करके हार गया तो आया और आकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी तो संत है, संत है। नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा। और इस बात का नारद जी को अहंकार हो गया। यहां से नारद जी सीधे आए भगवान भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ के पास आकर के
नारद जी ने वो काम के सब चरित्र सुना दिए। बोले प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। क्यों? इसलिए सुनाया कि जो काम आप नहीं कर पाए, शंकर जी नहीं कर पाए, जो काम भगवान विष्णु नहीं कर पाए, वो मैंने कर दिया। और जब ये बात बताई तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी को इस बात का अहंकार हो गया है। तो भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को शिक्षा दी। बोले देखो नारद जी, जो ये काम के चरित्र आपने मुझे सुनाए हैं वो किसी को मत सुनाना, और कोई चर्चा चले तो भी मत बताना। और देखो भगवान विष्णु को तो बिल्कुल मत बताना, कोई चर्चा चले तो भी उसको दुरा देना। और महाराज भगवान शंकर ने तो दी अच्छी शिक्षा, पर नारद जी को लग गया बुरा। और नारद जी यहां से सीधे गए भगवान के पास, और भगवान से क्या कहा नारद जी ने? भगवान ने कहा बोले बहुत दिन में आए आप, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी को शंकर जी ने तो अच्छी शिक्षा दी, नारद जी को लगा बुरा, तो नारद जी सीधे भगवान विष्णु के धाम को आ गए। और भगवान विष्णु के पास में आकर के जब आए नारद जी, भगवान विष्णु ने कहा नारद आज तो आपने बहुत दिन में कृपा की, कहाँ थे, कहाँ चले गए थे? तो नारद जी ने अभिमान पूर्वक कहा कृपा तुम्हारी सकल भगवान, नारद कहे सहित अभिमान। नारद जी ने अभिमान पूर्वक कहा प्रभु ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है, और भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा अच्छा। और भगवान समझ गए कि नारद को इस बात का अहंकार हो गया है कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान ने कहा इसे तो वही बीमारी हो गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऐसा भगवान ने कहा इसका ऑपरेशन तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बीमारी तो बढ़ती जाती है और बढ़ जाएगी तो कैंसर का रूप धारण कर लेगी। और भगवान ने क्या काम किया? भगवान ने कहा अच्छा। तो जब नारद जी यहां से निकले भगवान विष्णु के धाम से, तो उसी समय भगवान ने क्या काम किया? एक बहुत सुंदर महल की रचना कर दी रास्ते में। विश्व सुंदरी वहां की राजकुमारी, और विश्व सुंदरी के पिता ने नारद जी को बुलाया, कहा बाबा जरा आइए तो। नारद जी आए और नारद जी से कहा, विश्व सुंदरी के पिता ने बोले बाबा मेरी बेटी का हाथ देख करके बताइए कि इसका विवाह कैसा होगा, इसको पति कैसा मिलेगा। तो उसी समय नारद जी ने हाथ देखा। देखिए जब हाथ देख रहे थे